हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे रिएक्शन ऑफ ईथर विद कंसंट्रेटेड एचआई। इस पे हमने कुछ क्वेश्चन देखा था। मेनली इसका पर्पस था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर या रिएक्शन ऑफ ईथर विद कंसंट्रेटेड एचआई के साथ। मेनली इसका पर्पस था कि हम सीख रहे थे कि किस रिएक्शन में आखिर SN1 होगा या किस रिएक्शन में SN2 होगा। उसके बाद है कि रिएक्शन ऑफ ईथर विद कंसंट्रेटेड एचआई का कुछ क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम उसका बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि देखना है कि आखिर उस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो उसको ऑप्शन में सबसे पहले कि आप जल्दी प्रोडक्ट बनाए उसमें टिक लगाएं। दूसरा है कि आपको देखना है कि हो सकता है क्वेश्चन में इस तरीके का भी क्वेश्चन है कि आखिर कौन सा रिएक्शन फॉलो हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, तो आखिर कौन सा रिएक्शन इसमें फॉलो हो रहा है, SN1 फॉलो हो रहा है या SN2 फॉलो हो रहा है, इस तरीके का बात होगा। तो हम इसमें बात करते हैं और हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में 1-2 क्वेश्चन इसमें देखा था और हम क्वेश्चन की बात करें। कंसंट्रेटेड एचआई एक्सेस दिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछता है कि क्या प्रोडक्ट होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। हम प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन का शुरुआत कहाँ से होगा, इसके मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होगा जाएगा। डायरेक्ट मैं करूं इसको, मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर वाले को कराकर। OCH3 तो क्या करेगा, HI यहाँ है, एक ऊपर या नीचे दोनों में तो सेम ही है, किसी एक को दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन छठे ग्रुप का है, 6 में से 2 बॉन्ड बनाया है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा गया है, तो कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन रखेगा नहीं, किसको ट्रांसफर कर देगा, आयोडीन को, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर एक ही है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा। तो क्या हो जाएगा इसके बाद प्रोडक्ट। मैं ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट नीचे बनाऊंगा उसी को ऊपर मैं लिख दूंगा। OH, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ से कौन बाहर निकला है, -I-, क्योंकि आयोडीन जाएगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो I- यहाँ से OCH3। अब यहीं पे बात है कि रिएक्शन यहाँ पे I- जो निकला है, यहाँ से ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन अपने पर प्लस चार्ज रखेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हो जाएगा न्यूट्रल। तो आखिर यहाँ पे अब बात है कि SN1 रिएक्शन फॉलो करे या SN2 रिएक्शन फॉलो करे। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, तो CH3 आ जाएगा, और CH3 आ जाएगा तो CH3 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन किसको फेवर करता है, SN2 को। यानी SN2 रिएक्शन इसमें फॉलो होगा। तो SN2 में क्या होगा, लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा। तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से खींचेगा सर, और जो I- है वो आके इसके ऊपर अटैच कर जाएगा। तो हम यहाँ प्रोडक्ट की बात करें तो OCH3 OH और प्लस CH3 और I। अब मैं नीचे डायरेक्ट कराऊंगा। हमने नीचे वाले, ऊपर भी क्या लिखा हुआ OCH3, नीचे भी क्या लिखा हुआ OCH3, तो हमने नीचे वाले से प्रोडक्ट बना दिया OH प्लस CH3I। तो ऊपर भी तो वही चीज लिखा हुआ है OCH3, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। यहाँ से भी क्या निकलेगा, CH3I। यानी हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, OH प्लस 2CH3I। यही फाइनल प्रोडक्ट है। मैं आपको एक नीचे करा के दिखा दिया। नीचे जो हमने कराया, तो नीचे और ऊपर तो दोनों प्रोडक्ट सेम ही बनेगा ना, क्योंकि ऊपर भी OCH3 है, नीचे भी OCH3, तो दोनों में प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। तो हमने सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया है, OH प्लस 2CH3I।
ऐसे कुछ था, IIT में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, OCH3 concentrated HI excess। अब जो हो जाएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले मैं रिएक्शन की शुरुआत करूं तो अभी आपने जस्ट देखा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया सेम ही प्रोडक्ट बनेगा ना। अभी हमने इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया OCH3I वाले, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है छठे ग्रुप का, 6 में से 2 बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 लोन पेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन रखेगा नहीं, इसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा। मैं क्वेश्चन में ही डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके का OH, इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और यहाँ कौन है CH3I, यहाँ से जो I माइनस निकला है अभी जस्ट जो पीछे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था जस्ट उसी के जैसा है। तो क्या हो जाएगा, OH प्लस CH3I। यहाँ तक अब जस्ट सेम ही है, उसी क्वेश्चन को हमने रिपीट किया है, सिर्फ कंसंट्रेटेड अच्छा एक्सेस अमाउंट में लिया है। अच्छा एक्सेस अमाउंट में यदि लिखा हुआ है तो यहाँ पर तो और प्रोडक्ट बनेगा सर, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन अभी रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बना चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2 लोन पेयर है, तो एक बार और रिएक्ट करेगा सर, एक बार और इसका रिएक्शन करवाएं, क्योंकि अभी लिखा हुआ कंसंट्रेटेड HI एक्सेस अमाउंट में, तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। एक बार और रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, HI ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, तब क्या हो जाएगा, OH इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, यहाँ से कौन बाहर निकला है I माइनस, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। अब तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन पे आया है प्लस चार्ज। हमने इस क्वेश्चन को आगे क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि आगे बढ़ाने का रीजन था कि कंसंट्रेटेड HI एक्सेस अमाउंट में दिया गया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमने बनाया। यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के बाद लगा कि अच्छा ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, 2 लोन पेयर, और लोन पेयर जिसके पास है तो इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का है, और इलेक्ट्रॉन डोनर यानी अभी रिएक्टिव नेचर का है, और एक्सेस अमाउंट हमने HI का लिया है, तो एक बार उसके साथ और रिएक्ट करा के देखते हैं। तो हमने दिया इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, पहले से एक था, एक H और आके जुड़ गया। अब क्या हो जाएगा, अभी हाइड्रोजन से तो खींचेगा नहीं, हाइड्रोजन से खींचेगा तो बैक चला जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। बहुत सारे लोग, जब क्वेश्चन आया था IIT 2004 या 6 में, जिसमें आपका IIT था तो एडवांस के नाम से, तो उस समय बहुत सारे ऑप्शन में ऊपर वाला भी लिखा हुआ था, ऑप्शन में नीचे वाला भी लिखा हुआ था। बहुत सारे लोग ऑप्शन में इसी को बनाए, क्योंकि देखे कि कंसंट्रेटेड HI एक्सेस अमाउंट में दिया गया है, तो सबसे पहले एक बार तो हमने बनाया इस प्रोडक्ट को, फिर लगा कि अच्छा एक बार और, जब ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड बना है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, लोन पेयर है, तो एक बार और रिएक्ट करा है, बना दिया इस प्रोडक्ट को। लेकिन ये प्रोडक्ट यहाँ से गलत है, आपका फाइनल प्रोडक्ट यही होगा, क्योंकि रिएक्ट तो करना चाहता है, क्योंकि लोन पेयर होने की वजह से HI के साथ रिएक्शन तो करेगा, लेकिन रिएक्शन कराने के बाद लेस स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और कभी लेस स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना नहीं चाहेगा। यानी जो बनाए हैं आप हाईली अनस्टेबल है, इस प्रकार का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अनस्टेबल है भी आप देख रहे हैं, कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास कार्बोकेटायन का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन का खुद कमी है। बगल में कौन बैठा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम का मतलब -I इफेक्ट शो करता है। अब -I का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब बताइए कार्बोकेटायन के पास खुद इलेक्ट्रॉन का कमी है, उसके इलेक्ट्रॉन को कोई और खींचेगा तो डिस्टेबलाइज ही होगा ना, तो अनस्टेबल होगा, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना नहीं चाहेगा। यानी
ऑप्शन यही सही था, ऑप्शन ये सही नहीं था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया आपको। देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, CH3O18 कंसंट्रेटेड HI 1 इक्विवेलेंट। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था तो कंसंट्रेटेड HI एक्सेस अमाउंट में लिया था, लेकिन अभी हमने लिख दिया है कि कंसंट्रेटेड HI जो है लिमिट अमाउंट है, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट लिखा है हमने। तो यहाँ पे हम रिएक्शन को करवाएं, सबसे पहले मैकेनिज्म की आखिर कि कौन सा फॉलो होगा, SN1 फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा, कौन सा रिएक्शन इसमें फॉलो होगा। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी तो देखा, सबसे पहले मैकेनिज्म कराएं तो CH3O18 HI है, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 लोन पेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा आयोडीन को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करें तो CH3O, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो हमने लिखा पॉजिटिव चार्ज। अब यहीं पे बात थोड़ा सा, यहाँ से कौन बाहर निकला है, -I-, बार बार बताने की जरूरत नहीं। आपने देखा कि हाइड्रोजन को हमने इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, इसने किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, आयोडीन के ऊपर। तो आयोडीन निगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि आयोडीन अपना एक इलेक्ट्रॉन तो रख ही रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ले रहा है, इसलिए आयोडीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आया है। तो अब यहाँ पे बात है कि आखिर SN1 रिएक्शन होगा या SN2 रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन को फॉलो करें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने का चांसेज है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन फेवर करता है SN1 रिएक्शन को, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। सबसे ज्यादा स्टेबल कितना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो क्या हो जाएगा, CH3OH18 प्लस, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमने यहाँ पे फॉलो किया है SN1 रिएक्शन को, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, तब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। तो हमने कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करा दिया, अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे कौन है, आयोडीन, I पे माइनस है, क्योंकि आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का होगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आके अटैक हो गया, तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, CH3OH18 प्लस बन गया फाइनल प्रोडक्ट। रिएक्शन ऑफ ईथर विद कंसंट्रेटेड HI में 2 तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा। एक तो आएगा कि आपको दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा, उसका प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा कि चारों में से कौन सा प्रोडक्ट सही है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि पूछेगा कि आखिर इस रिएक्शन में जो रिएक्शन दिया गया है इसमें कौन सा रिएक्शन फॉलो कर रहा है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 है या SN2, इस तरीके का बात आएगा। तो दोनों तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने इसमें दोनों तरीके का क्वेश्चन देखा है। अब हम बात करते हैं कुछ नेम रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है नेम रिएक्शन, तो हम इसमें कुछ बात करते हैं नेम रिएक्शन का। नेम रिएक्शन में जो NCERT में मेंशन है, जो नेम रिएक्शन 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th में नेम रिएक्शन आता है कि बताओ भाटी विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, या भाटी फिल्कनस्टाइन रिएक्शन, भाटी श्वार्ट्ज रिएक्शन, राइटशिट्स मैकेनिज्म। कभी 2 नंबर का आता है, कभी 5 नंबर का आता है। यदि मैकेनिज्म के साथ पूछा तो 5 नंबर का आएगा, यदि सिर्फ पूछा भाटी श्वार्ट्ज रिएक्शन तो आपको 2 नंबर में इसको लिखना है। तो दोनों तरीके का क्वेश्चन इसमें आता है। तो सबसे पहले हम बात करें हेडिंग दे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस।
एनसीईआरटी में मेंशन है, लिखा हुआ है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। दिया हुआ है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। लिखें क्या है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें लिखें व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with when alkyl halide react with sodium या potassium alkoxide then ether gets formed। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ। तब किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का फॉर्मेशन होगा, इसलिए नाम पड़ा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखें क्या होगा। सबसे पहले तो बात करें कि अल्काइल हैलाइड तो जानते हैं सर कि अल्काइल हैलाइड में अल्काइल की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी आप लीजिएगा। हैलाइड की जगह फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में मेनली हम क्लोराइड और ब्रोमाइड का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ भी हम यूज करेंगे। लेकिन है कि आप सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के रूप में किसको इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ पे देखें बात करें। सबसे पहले इसमें लिख दें कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में स्ट्रिक्टली SN2 रिएक्शन फॉलो होता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में स्ट्रिक्टली SN2 रिएक्शन, स्ट्रिक्टली SN2 रिएक्शन। इसमें है कि स्ट्रिक्टली कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा? SN2 रिएक्शन फॉलो होगा। हमने ये बात करी कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ, तब फॉर्मेशन होता है ईथर का। सबसे पहले सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करें तो किस तरीके से होता है? ROH 2ROH + 2NO। हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो दोनों को 2-2 लिखा है, बैलेंस किया है। ROH + 2Na तो क्या होगा? सबसे पहले सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, 2, 8, 1। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 2, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 सोडियम हमने लिखा है, तो 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा? -2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? 2Na+। 2 सोडियम है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। अब क्या हो जाएगा? ROH है, 2ROH कैसे ब्रेक हो जाएगा? 2RO- + 2H+। अब ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2RO- और + 2H+, क्योंकि कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 2। अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया यहाँ पे। अच्छा, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम ने लूज किया है, तो ये तो इसको नहीं दे सकता ना, क्योंकि लेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद इसके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। लेगा कौन? हाइड्रोजन, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का हो गया। तो क्या करेगा? ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। जैसे ही देगा इलेक्ट्रॉन, बताइए पहले दोनों पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन दोनों के देने के कारण क्या हो जाएगा? 2H फ्री रेडिकल। समझ ले पहले बात को। कहता है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ। तो हमको तो अल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन बाद में कराएंगे। सबसे पहले तो सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करें कि क्या होता है सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड। तो हमने यहाँ पे जस्ट लिखा कि ROH + Na मिल के बनाता है सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले ROH, 2 सोडियम है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, हमने लिखा 2Na+। 2ROH है, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो 2RO- + 2H+। अब हाइड्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। यहाँ सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया, इसने दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। पॉजिटिव था, ले लिया तो नेगेटिव हो गया, न्यूट्रल। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों के ऊपर 1-1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 फ्री रेडिकल हमने लिखा।
अब जानते हैं वन फ्री रेडिकल कैन कंबाइन विथ अनदर फ्री रेडिकल बिकॉज बोथ ऑक्टेट आर कंप्लीट। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जुड़ना चाहता है ताकि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन तो अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, H2 का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2RO माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, Na+ के साथ। हम 2 यहाँ पे मिटा देते हैं, कोई बात नहीं है, हम RO माइनस ही लेते हैं, 2 ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, RO माइनस किसके साथ बॉन्ड, या लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 2RO माइनस किसके साथ बॉन्ड बना लिया, Na+ के साथ। इसी को बोलते हैं सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड। यहाँ पे कौन है, सोडियम या पोटेशियम। यहाँ पे सोडियम हमने लिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। यदि सोडियम के जगह हम पोटेशियम का यूज करते तो क्या नाम होता, पोटेशियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता, पोटेशियम के जगह पे हम क्या लिखते, जो यहाँ पे हमने लिखा है 2Na, तो यहाँ पे क्या लिखते 2K। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, तो 2 8 8 1 ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 छोड़ेगा, 2K+ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2RO माइनस होता और K+ होता तो क्या नाम होता, पोटेशियम एल्कोक्साइड। अब हम रिएक्शन कराते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, हमने बना दिया है सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हमने किया है सोडियम एल्कोक्साइड का। अब मैं रिएक्शन करवाता हूं, क्योंकि हमने लिखा था कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड देन ईथर गेट्स फॉर्म्ड। तो हमने यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अल्काइल हैलाइड के रूप में हम मेनली यूज करते हैं क्लोराइड या ब्रोमाइड को। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ CH3Cl। मैंने रिएक्शन के शुरुआत में ही बोला था कि स्ट्रिक्टली SN2 रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस विल फॉलो स्ट्रिक्टली SN2 रिएक्शन। हमेशा किस रिएक्शन को फॉलो करेगा, SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो यानी SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है कि अराइवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली। लिविंग ग्रुप का आना, न्यूक्लियोफाइल का जाना, दोनों प्रक्रिया क्या होगा, साथ साथ होगा, तभी SN2 रिएक्शन की बात होगा। तो CH3Cl हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे किसका यूज करें, RO माइनस Na+। अब CH3Cl है तो क्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही खींचेगा इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब हमने शुरुआत में ही बोला था कि SN2 रिएक्शन फॉलो होगा, तो इसमें तो लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना, दोनों प्रक्रिया क्या होगा, साथ साथ होगा। अब न्यूक्लियोफाइल, अब आपके दिमाग में बैठेगा कि Na+ का क्या आप यूज किए। अच्छा बताइए, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन को जब हम फॉलो करा रहे हैं तो लिविंग ग्रुप का आना और न्यूक्लियोफाइल का जो जाना, दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा। तब यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप जाना न्यूक्लियोफाइल के रूप में Na+ को तो नहीं ला सकते ना, क्योंकि RO पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो लॉस इन्होंने किया तो O- आएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमने किस रिएक्शन को फॉलो किया है, SN2 में। एक बार दोबारा फिर इसको लिख रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, CH3OR और प्लस कौन है, NaCl। यहाँ Cl है, Cl निकलेगा तो कौन सा चार्ज लेके, निगेटिव चार्ज। Na पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस माइनस एक दूसरे के साथ जुड़ गया, बना दिया NaCl। हमने इसका फॉर्मेशन करवा दिया। तो नेम रिएक्शन इसको ध्यान में रखना है। एक तो 12th के व्यू से कि आखिर पूछ देगा व्हाट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, तो दिमाग में बैठा के रखना है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम में पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ, तब ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे किया है उसी तरीके से। और हमेशा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में SN2 रिएक्शन फॉलो होगा। जैसे दूसरा, इसी में दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा एक क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है कि पूछेगा प्रिपेयर
CH3O CH2 CH3 by using Williamson ether synthesis reaction। कहता है प्रिपेयर CH3O CH2 CH3 बनाने के लिए कह रहा है, किसके मदद से? विलियमसन ईथर सिंथेसिस की मदद से। तो कैसे बना सकते हैं हम? तभी हमने जस्ट देखा था कि इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड लेना पड़ेगा और रिएक्ट करवाना किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ। तो हम दो तरीके से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करें, एक ऐसे ले लेते हैं CH3Cl। अच्छा है कितना कार्बन? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन यदि है तो इधर हमने यदि एक कार्बन लिया है तो इधर कितना कार्बन लेना पड़ेगा? दो कार्बन लेना पड़ेगा, तभी ना होगा। तो क्या हो जाएगा इधर CH3 CH2O माइनस Na+। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी इस तरीके से हो सकता है सर कि CH3O माइनस Na+ ले लीजिए और इधर ले लीजिए CH3 CH2Cl। पॉसिबिलिटी दोनों है, दोनों पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं। लेकिन अब इसमें से एक इस तरीके और क्वेश्चन एक तरीके का बनेगा कि बेटर मेथड कौन सा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि आप बनाएं इसको CH3O C2H5 CH2 CH3 को, इथॉक्सी मीथेन को आप सबसे पहले फॉर्मेशन करें। तो किस किस तरीके से आप कर सकते हैं? तो तरीका दो ही है ना, क्योंकि बनाना है इथॉक्सी मीथेन तो इसका तरीका दो ही है कि टोटल कार्बन का संख्या हो गया 3, तो अल्टीमेटली हमको 3 कार्बन लाना है प्रोडक्ट में। तो किसके साथ रिएक्शन करवाना है, इस क्वेश्चन को समझें कि किसके साथ रिएक्शन करवाना है। तो रिएक्शन कहता है कि ईथर बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ। अब 3 कार्बन बनाना है तो यदि अल्काइल हैलाइड के रूप में 1 कार्बन यूज करते हैं तो सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के रूप में 2 कार्बन का यूज करिएगा, तभी तो 3 कार्बन आएगा। और यदि आप अल्काइल हैलाइड के रूप में 2 कार्बन का यूज करते हैं तो सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के रूप में 1 कार्बन का यूज करना होगा, नहीं तो फिर कार्बन की संख्या भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने वही काम किया है, एक बार 2 कार्बन इधर लिया अल्कोक्साइड के रूप में, एक बार 2 कार्बन हमने लिया अल्काइल हैलाइड के रूप में। अब तो आप जानते हैं कि कौन सा रिएक्शन फॉलो होता है, SN2 रिएक्शन। अभी खींचेगा जैसे इलेक्ट्रॉन, आपका आगे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2O3। यही तो बनाना था, CH3 CH2O3। इससे कोई अंतर नहीं, बहुत सारे के मन में चले अच्छा इधर 2 कार्बन सर इधर 1 कार्बन, सेम ही चीज है। क्योंकि नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा है तो नोमेनक्लेचर में आपने सीखा है कि नंबरिंग तो सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे कि दोनों तरफ ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो सबसे पहले दोनों में चुनना होगा कि पेरेंट चेन कौन है। तो पेरेंट चेन का नियम है कि दैट कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो दोनों सेम चीज है, आपने पढ़ा है नोमेनक्लेचर में, यहाँ पे बताने का ज्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, खींचा है इन्हें तो क्या हो जाएगा, ये आके अटैक करेगा, जाएगा इसके ऊपर आके अटैक करेगा। क्योंकि कौन सा रिएक्शन है, अभी हमने शुरुआत में लिखा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में SN2 रिएक्शन को फॉलो होता है, तो लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों प्रक्रिया साथ साथ होगा। तो हमने यहाँ पे किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा सर, तो बना CH3O CH2 CH3। और तो कोई दूसरा संभावना है भी नहीं, दूसरा पॉसिबिलिटी कोई आपके पास नहीं है इस प्रोडक्ट इथॉक्सी मीथेन बनाने का, कोई दूसरा आपके पास संभावना नहीं है। तो 2 ही प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इथॉक्सी मीथेन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। दोनों प्रोसेस हमने लिया और 2 ही पॉसिबिलिटी था ना, क्योंकि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ। तो आपने तो दोनों काम करा दिया, एक बार अल्काइल हैलाइड के रूप में 2 कार्बन आपने लिया और एक बार सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के रूप में 1 कार्बन लिया।
तो यदि आप फिर दोबारा आपने क्या करवाया, अल्काइल हैलाइड के रूप में 2 कार्बन लिया और सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के रूप में 1 कार्बन लिया, तो दोनों पॉसिबिलिटी जो था आपके पास दोनों तो आपने ले लिया, यानी दो मेथड है जिसके द्वारा आप इथॉक्सीमीथेन का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। किसकी मदद से? विलियमसन ईथर सिंथेसिस की मदद से। अब हम क्वेश्चन आता है कि दोनों दिया हुआ रहेगा, अब पूछेगा कि कौन सा बेटर मेथड है। आपने बना लिया इथॉक्सीमीथेन, फॉर्मेशन करा दिया विलियमसन ईथर सिंथेसिस की मदद से, लेकिन अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड सही है, कौन सा बेटर मेथड है इथॉक्सीमीथेन बनाने का, दोनों प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस ज्यादा बेटर है। तो हम बात करा रहे हैं, हमने शुरू में ही लिखा था कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस फॉलो करता है SN2 रिएक्शन को, और जैसे ही हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN2 रिएक्शन में आपको लेस हिंडर्ड वाले पे जाना है। SN2 रिएक्शन बात करता है लेस, SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, 3 डिग्री तब 2 डिग्री तब 1 डिग्री। SN2 रिएक्शन जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कार्बोकेटायन का तो फॉर्मेशन ही नहीं होता ना, लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों प्रक्रिया साथ साथ होता है। तो इसमें डिपेंड करता है क्राउडिंग पे, जो लेस हिंडर्ड होगा SN2 रिएक्शन उसी में ज्यादा फेवर करेगा। तो हमने दोनों प्रोडक्ट बनाया, उसमें देखते हैं कि कौन लेस हिंडर्ड है। अच्छा, तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है O- है, यहाँ भी O- है, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल है, जिसके साथ जाके जुड़ने जा रहा है उसमें से जो लेस हिंडर्ड होगा वही बेटर मेथड होगा इथॉक्सीमीथेन बनाने का बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो हमने देखा कि अच्छा O- है सर, O- है, इधर जिसके ऊपर अटैक करने जा रहा है उधर 1 कार्बन है सर, इधर जिसके ऊपर अटैक करने जा रहा है उधर 2 कार्बन है, यानी इधर हिंडर्ड है, इधर भीड़ भाड़ ज्यादा है, इधर भीड़ भाड़ कम है। तो उसी में SN2 रिएक्शन फॉलो होगा जो लेस हिंडर्ड होगा, यानी बेटर मेथड है। प्रोसेस तो दोनों है सर, लेकिन ऊपर वाला मेथड जो है बेटर मेथड है। तो हमने इसमें 2 क्वेश्चन देखा, एक तो हमने देखा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा कैसे हम इथॉक्सीमीथेन का फॉर्मेशन करा सकते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस है। दूसरा हमने देखा कि दोनों प्रोसेस के द्वारा हमने फॉर्मेशन तो कराया, लेकिन इसमें से बेटर मेथड कौन है। तो हमने देखा कि बेटर मेथड जो लेस हिंडर्ड होगा, क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमेशा फॉलो करेगा SN2 रिएक्शन को, तो जो लेस हिंडर्ड होगा उसी में फॉलो होगा SN2 रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले तो प्रोडक्ट बना है, आप देख रहे हैं कि इसमें सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के आप साथ रिएक्शन करिएगा, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हिंडर्ड इतना ज्यादा है। जैसे हम बात करें, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, CCO- है, कार्बोकेटायन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो इसमें तो SN2 रिएक्शन फॉलो ही नहीं होगा ना, क्योंकि जिसके साथ आके जुड़ने वाला है वहां पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, हाईली क्राउडेड है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन फेवर करता है SN1 रिएक्शन को, हाईली क्राउडेड है। तो इसमें क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी प्रिपेयर बाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसको हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा फॉर्मेशन नहीं करा सकते। क्योंकि आप देखिए ना इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका रिएक्शन हम करवाते हैं C+CO, अभी आप जस्ट समझ ही जाएंगे। जिससे मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं CH3Cl, इन्होंने इलेक्ट्रॉन खींचा, और उसका खींचना और लिविंग ग्रुप का आना, दोनों प्रक्रिया क्या होगा, साथ साथ होगा। तो क्या लिखेंगे, C+CO- ये आएगा, इसके साथ आके अटैक कर जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आने वाला ग्रुप है पूरा का पूरा, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपने कराया है, हमने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपने कराया है, ये पहले से ही देख रहे हैं कि यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा।
तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा हाईली हिंडर्ड है। तो क्या लिखेंगे इसमें, कैन नॉट बी प्रिपेयर बाई यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें लिख दें कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखिए यदि आपको नहीं पता चला इसमें तो एक बार फिर से आप देख लें। इसमें आप लिख दिया ना कि कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जैसे इसमें कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए ना C डबल बॉन्ड CO माइनस Na+, बना होगा कैसे, हमने जो लिखा है प्रोडक्ट लिखा हुआ है, हमने प्रोडक्ट लिखा है। हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमने लिखा है ये कभी विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा फॉर्मेशन नहीं हो सकता। आखिर जो प्रोडक्ट बना होगा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा तो इसमें 2 पार्ट भाग लिया होगा ना, एक अल्काइल हैलाइड भाग लिया होगा, दूसरा सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड भाग लिया होगा। तो यही से था ना O माइनस Na+ सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा एक पार्ट कौन रहा होगा, अल्काइल हैलाइड पार्ट रहा होगा। तो कैसे लिखेंगे, C और इधर कौन रहा होगा, Cl, तभी होगा ना। अब देखिए क्या होगा, क्लोरीन का तो है कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसमें कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा, SN2। समझ लें इस क्वेश्चन को। हमने बोला है कि जो प्रोडक्ट हमने लिखा है ये कभी विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा वजह है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस फॉलो करता है SN2 रिएक्शन को, और SN2 रिएक्शन उसी में होगा जो लेस हिंडर्ड होगा। तो इसको बनाने के लिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा इसका फॉर्मेशन करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो अल्काइल हैलाइड चाहिए और दूसरा सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड चाहिए। तो यहीं से होगा ना, O माइनस Na+ जोड़ देंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड, K+ जोड़ देंगे तो पोटेशियम एल्कोक्साइड, और दूसरा हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड। अब हैलाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कौन सा रिएक्शन फॉलो हो रहा है, SN2। तो लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, दोनों प्रक्रिया क्या होगा, साथ साथ होगा। अब बताएं आप, फॉलो कर रहा है SN2 रिएक्शन और किसके ऊपर जाके अटैक करने जा रहा है, 3 डिग्री पर। और SN2 रिएक्शन आप करवा रहे हैं और हाईली न्यूक्लियोफाइल किस पे जाके अटैक कर रहा है, हाईली हिंडर्ड पे। तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SN2 रिएक्शन हाईली हिंडर्ड के केस में कभी फॉलो होगा ही नहीं। इसलिए कहता है कि इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। किसके मदद से, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की मदद से। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 2 और नेम रिएक्शन का। एक नेम रिएक्शन हमने बताया विलियमसन ईथर सिंथेसिस, 2 और नेम रिएक्शन है फिनकेस्टाइन रिएक्शन जो कि NCERT में है, हेलोल्किन्स हेलोरिन्स में, और स्वार्ट्ज रिएक्शन ये भी NCERT में है, हेलोल्किन्स हेलोरिन्स में। तो दोनों नेम रिएक्शन का हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। दोनों नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 12th के व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। भाटी स्वार्ट्ज रिएक्शन राइट हिट्स मैकेनिज्म या भाटी फिनकेस्टाइन रिएक्शन राइट हिट्स मैकेनिज्म। एका दुका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कभी कभार जैसे में सिवान वगैरह में इस तरीके का क्वेश्चन आप दिया गया है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको भी बनाने में आपको सहूलियत होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कुछ नेम रिएक्शन का बात करेंगे, उसके बाद और बहुत सारा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, हम उसका बात करेंगे। थैंक यू, बाय। और थोड़ा पीछे वाले को आप ढंग से पढ़ते रहें, रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से आएगा समझ में। और जब भी रिएक्शन पढ़ें आप, जिस समय हम पढ़ा रहे होते हैं, तो फुली कंसंट्रेट होकर पढ़ें, क्योंकि एक एक बात इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन किस पे अटैक किया, कौन प्रोडक्ट बना, कौन प्रोडक्ट नहीं बना, तो क्यों नहीं बना, सारा हम इसमें मेंशन करते हैं, सारा रीजन हम आपको बताते हैं। तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुने,
तब आपका जो है क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सहूलियत होगा। आप अच्छा अच्छा क्वेश्चन तभी बना पाएंगे जब मैकेनिज्म में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा एक एक पॉइंट का। थैंक यू, बाय।